हमारे वहाँ के लोग हैं 60 साल के होते ही पहली बार तो मर जाएंगे, ठीक है। और रेयर ही कोई बंदा होगा कि 60 साल का होगा कोई वो, और उसके मिनिमम 1 या 2 ऑपरेशन ना हो रखे हो। कल मेरी जिस गाइड से बात हो रही थी वो बोल रहा था कि मैंने 78 ईयर्स तक के बंदे को ये इतना डिफिकल्ट ट्रैक करवाया हुआ है। ये यहाँ इतना डिफिकल्ट दिख रहा है, इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो ये बहुत रेयर बात है, हमारे इंडियंस में नहीं दिखेगी ये बात। और काफ़ी अच्छा ट्रैक था, मज़ा आ गया। आप लोग कर सकते हो अगर आप इंडिया दिल्ली से चलोगे और वापस दिल्ली पहुंचोगे ट्रैक करके। मेरे हिसाब से आपका 15-1 हज़ार रुपया खर्चा है, दैट्स इट। और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 15 हज़ार रुपये में इतना तगड़ा ट्रैक कर सकते हो आप। जैसे क्राउड भी मतलब ब्यूटी को डिफाइन करता है। अगर ट्रैक पे बहुत सारा क्राउड होगा तो आप उसको इतना एंजॉय नहीं कर पाओगे। अगर किसी बार या पब में क्राउड ही नहीं होगा तो आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था, नीचे आके थोड़ा बहुत काम करा था, अपने आराम से बैठा था। तो 12 बजे मैं अपने हॉस्टल से निकला हूँ। बहुत बेकार हॉस्टल का स्टाफ था, एक कटोरी दाल मांग लो जान निकल जाए। और वैसे सुबह सुबह मैंने कॉफी मांग ली ब्रेकफास्ट के साथ। कॉफी नहीं आती, चाय आती है। अरे मैं कहा मेरे पास कॉफी है, गर्म पानी दे दे बस। अभी हम ताड़े पानी से निकले हैं और हम जा रहे हैं अभी गंदरुक, जो कि एक विलेज है यहाँ का, बहुत बढ़िया विलेज है। अगर शाम तक जीप हुई हमारी पोखरा तक तो शाम को ही जी पोखरा निकल जाएंगे, वरना फिर गंदरुक में एक और दिन स्टे करना पड़ेगा हमें। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं ट्रैक हमारा। अभी हो रहे हैं 12:37, मेरे हिसाब से 3:30-4 बजे तक पहुंच जाएंगे आराम से। अगर आपको थोड़े वाइल्ड ट्रैक अच्छे लगते हैं ना तो नेपाल का पुणे ट्रैक आप जरूर, मतलब ये दिखेगा सिर्फ आपको, बिल्कुल बहुत बढ़िया ट्रैक, बहुत ग्रीनरी, कोई शोर शराबा नहीं, कोई पॉपुलेशन नहीं, कोई पब्लिक नहीं, एक नंबर का। मतलब देखो, सारे पत्थर भी ऐसे रखे हैं, पहाड़ भी ऐसे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है ना, इसलिए। तो बीच बीच में ऐसे ओपन मैदान आ जाते हैं, जो कि एक नंबर का लगता है। वैसे तो पूरे जंगल में चल रहे हो, अंदर अंदर है, एकदम से ऐसे खुले मैदान, ये मल्टीपल है। और यहाँ ये भैंस थी तो ये अंग्रेज आके भैंस के साथ वीडियो बना रहे, तो इनके लिए तो काफी अलग चीज होती है भैंस वैसे। मजा आ रहा है बाइक ट्रैक में बहुत ज्यादा, क्योंकि बॉडी नहीं थकी हुई, अच्छा ब्रेकफास्ट कर रखा है, और ऊपर से कल रात को बहुत अच्छी नींद आई थी, तो बॉडी को भी बहुत अच्छी हो रखी है। और ऐसा लग रहता है कंटिन्यूअसली। मजा आ गया। पर बारिश का मौसम हो रहा है, वो थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही है, तो थोड़ा जल्दी करते हैं, वरना बहुत स्लो हो जाएगा मामला अगर बारिश होगी तो। थोड़ी सी जल्दी इसलिए भी है क्योंकि अगर थोड़ा लेट पहुंचे गंदरुक तो पोखरा के लिए व्हीकल नहीं होंगे, तो व्हीकल नहीं होंगे तो फिर एक और रात हमें यहाँ स्टे करनी पड़ेगी। तो ऑलरेडी हम 3-4 दिन से अच्छा ट्रैक कर रहे हैं, अच्छा स्टे कर रहे हैं, और इतना ऊपर स्टे कर लिया, अब नीचे आगे स्टे करने का इतना ज्यादा एडवेंचर या होगा नहीं वो, क्योंकि ऊपर मेरे को बहुत सारा अच्छा वो मतलब अ, वादियाँ व्यू और अपना गेस्ट हाउस और सारे अच्छे एक्सपीरियंस थे। और नीचे मेरे को लगता नहीं कि बस दिन ही खराब होएगा। खराब तो क्या ही है, पर ठीक है, मतलब एक दिन और लगेगा खामखा, थोड़े से और पैसे लग जाएंगे क्योंकि ये बहुत महंगा है। 900-1000 रुपये का है, एक दिन का खर्चा होता है डेली बेसिस पे खाने पीने रहने का, तो वो बच जाएगा। तो इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि आज ही पोखरा पहुंच जाए। पोखरा में सिर्फ 200-300 रुपये का हमारा हॉस्टल होता है। भाई बारिश शुरू होगी थोड़ी थोड़ी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना है, क्योंकि मेरे को पास में कोई टी स्टॉल वगैरह भी नहीं दिख रहा, और क्योंकि पूरा पहाड़ है ये, तो कम से कम 10 मिनट तो लगातार जल्दी जल्दी हमने ट्रैक करना ही पड़ेगा। सबसे आसान और प्लीजेंट रास्ता आज का है, थोड़ी सी पैडी उतरा और फिर से वही, मतलब ग्राउंड पे हमें चलना है, मतलब पैडी नहीं है। मतलब एक इंसान ज्यादा से ज्यादा क्या मांग सकता है, ट्रैक में बस पैडी ना हो, उससे ऊपर उसको कुछ नहीं चाहिए जीवन में। भाई ट्रोमेटाइज हो गया था मैं, इतनी पैड़ियां चढ़ के उतर के दिमाग खराब। अब मेरे को ये रास्ता कितना अच्छा लग रहा है, ये इसमें से चढ़ाई का हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या खूबसूरत ट्रैक है यार। मतलब ट्रैक पे पूरे पे मतलब पानी की आवाज आ रही है यहाँ पे। थोड़ी देर पहले बिल्कुल साइलेंस था क्योंकि वो जंगल था। अब यहाँ से ये देखो नेचुरली पानी बह रहा है, ठीक है। आगे शायद कोई नदी है, क्योंकि मेरे को बहुत दूर से बहुत तेज पानी की आवाज आ रही है। और ये रोज सा बिल्कुल ट्रैक है, ना नीचे कोई मेरे को दिख रहा है ना मेरे ऊपर कोई दिख रहा है मेरे को। जैसे क्राउड भी मतलब ब्यूटी को डिफाइन करता है। अगर ट्रैक पे बहुत सारा क्राउड होगा तो आप उसको इतना एंजॉय नहीं कर पाओगे।
अगर किसी बार या पब में क्राउड ही नहीं होगा तो आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो वही है, अगर कोई होटल आपने लिया, हॉस्टल लिया आपने, हॉस्टल में कोई भी नहीं है, सिर्फ आप 1 हो या 2 बंदे हो, तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि हॉस्टल में एक आपको क्राउड चाहिए। आपको मतलब लोगों के साथ बैठना कैफेटेरिया में डिनर के टाइम पे, या वैसे भी मतलब वो आपको चाहिए वो। या कहीं पे कोई अच्छी सड़क है, वहाँ पे आप ड्राइव कर रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे आपको कम भीड़ चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ आपको भीड़ चाहिए, कहाँ नहीं। अगर ट्रैक पे भीड़ होगी ना, तो मेरे को नहीं लगता उस ट्रैक का आप इतना ज़्यादा अच्छा मतलब आनंद ले पाओगे, या मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस कर पाओगे। और वही है, मतलब डिपेंड कि कहाँ पे क्या चीज़ होती है। अगर वही है कि किसी बीच पे नहा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा बंदे हैं, तो फिर वो होगा कि नहीं यार ये अच्छा नहीं है, और एक भी नहीं है, फिर आप कैंसिल करो, नहीं यार अकेला हूँ मैं, क्योंकि मेरे घर के आस-पास कहीं समुद्र नहीं है, तो मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं है समुद्र का, तो दैट्स द थिंग। बट वही है, इस जो ये मैंने ट्रैक करा है ये वाला, इसकी सबसे अच्छी ब्यूटी क्या है कि इस पे भीड़ नहीं है बिल्कुल भी। ना दुकानें, ना कमर्शियलाइज़ हो रखा बहुत ज़्यादा कि हाँ, हर सटे मतलब 6 घंटे के या 5 घंटे के ट्रैक पे एक स्टे है। उससे पहले आपका कोई स्टे है ही नहीं। ये नहीं है कि हर 2 घंटे बाद आप कहीं पे भी रुक सकते हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वहीं अगर मैं सेम ट्रैक का अगर बता दूँ, सेम ट्रैक हमारा ये केदारनाथ का हो गया, या फिर हमारा मैं जो वैष्णो देवी का रखा है वो हो गया। उसमें वो ट्रैक है, पर आप इतना मज़ा नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ है। वहाँ खच्चर हैं, वहाँ गाड़ियाँ भी जा रही हैं, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, और नीचे से लेके, नीचे कटरा से लेके और ऊपर तक आपको दोनों साइड दुकानें दिखने को मिलेगी। दुकानें, पूजा की चीज़ें, खाने की, पीने की, सारी चीज़ें। तो बहुत कमर्शियलाइज़ हो गया। अब इस ट्रैक की अलग ही ब्यूटी है। इसको कोई मतलब मात नहीं दे सकता, क्योंकि ये रॉ है बिल्कुल। ये फॉरेनर थी, ये ट्रैक कर रही है मतलब, तो इसकी इनकी उम्र होगी, तो मेरे हिसाब से इनकी उम्र होगी मतलब 60 या 65 से भी ऊपर है। तो पीछे इन्होंने पोर्ट ले रखा है अपना, और अपने ट्रैक कर रही है। तो हमारे वहाँ के लोग हैं 60 साल के होते ही पहली बार तो मर जाएँगे, ठीक है? और रेयर ही कोई बंदा होगा कि 60 साल का होगा कोई वो, और उसके मिनिमम 1 या 2 ऑपरेशन ना हो रखे हों। और चल अगर वो ऑपरेशन भी नहीं हो रखे होंगे, तो उसको बीपी डायबिटीज़ की तो दिक्कत मिलेगी ही मिलेगी। ये भी मतलब मेरे ख्याल में 80-90% बंदों में है, या उनके घुटने दर्द कर रहे हैं, या उनका बैक पेन है। ये 4 चीज़ अगर 60 साल का कोई है, मतलब कोई रेयर ही बंदा होगा मेरे हिसाब से। आप अपने आस-पास देख सकते हो कि अपने लोगों को, वो सारी चीज़ें हैं कि डाइट, 2 रोटी सुबह खा ली, 2 रोटी शाम को खा ली, दैट्स इट, खा के सो गए। सारी बात है डाइट की हमारी। हम सिर्फ़ अनाज खाते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं। ना हमारे डाइट में प्रोटीन है, विटामिन्स है, विटामिन बी 12 नहीं है, जो कि इन सारी चीज़ों को वो करता है, रिप्लेस करता है। विटामिन बी 12 मिलता है हमें मांस से, अंडे से, वो फिर हमारे वहाँ पे बिल्कुल ही बैन है। तो इसीलिए फॉरेनर्स हैं जो मतलब 60-65 साल के भी ट्रैक करते हैं। पता नहीं डाइट की जागरूकता कब होगी। पहली बात तो मंगलवार बृहस्पतिवार से कब ऊपर उठेंगे हम, उसके बाद ही सोचा जाएगा कि डाइट भी कोई चीज़ होती है नहीं होती। फ्रीज में अंडे है तो नहीं भाई, इनके फ्रीज में अंडे है। कल मेरी जिस गाइड से बात हो रही थी, वो बोल रहा था कि मैंने 78 ईयर्स तक के बंदे को ये इतना डिफिकल्ट ट्रैक करवाया हुआ है। ये यहाँ इतना डिफिकल्ट दिख रहा है, इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो ये बहुत रेयर बात है, हमारे इंडियंस में नहीं दिखेगी ये बात। ये मतलब मेन वो है जो झरना ऊपर से बह के आ रहा है, पर हर कुछ मीटर के बाद किसी अलग पहाड़ से कोई छोटा सा मतलब एक और झरना सा बह के आ रहा है। ये सारे मिलके इसमें मिल रहे हैं, हर कुछ मीटर के बाद ऐसा कुछ भी हुआ है। ये देखो कितना प्योर चीज है, कितना साफ पानी आ रहा है, बिल्कुल छन के। कोई ये कितना अभी प्लास्टिक का रैपर तक नहीं है। लकड़ियां हैं, कुछ गल गई हैं, कुछ चल रही हैं, बहुत सारे पत्ते हैं, पानी है, पानी की आवाज आ रही है। वाह, मतलब देख के कितना अच्छा लग रहा है। देखो ऊपर तक, ऊपर से पानी आ रहा है। तो ये चीज नॉर्मल है, नॉर्मल होगी मेरे लिए। हम ऋषिकेश में जाते हैं यार, कहीं वाटरफॉल पे चलेंगे, ऐसा दिख जाए ना ऋषिकेश में, हजारों की भीड़ हो जाए यहाँ पे, हजारों की। पर यहाँ पे ये मैं इतना देख लिया मैंने, ये मेरे लिए नॉर्मल हो गया अभी। कितना बढ़िया पेड़ है,
यहाँ से इसकी रूट्स निकल रही है और नीचे से रास्ता है, और ये शेप देखो इस पेड़ की। मेरे हिसाब से वो दिख रहा है कुछ, मेरे को गाड़ियां दिख रही है। यस, मैंने ऐसे ही देख लिया वीडियो बनाते बनाते, वहां पे यहाँ पे गाड़ियां दिख रही हैं, और वो होगा ओवेसी गंडरुक विलेज। हाँ, बहुत सारे घर भी हैं। फाइनली वी रीच, ओ फाइनली। अभी बजे 2, तो मेरे हिसाब से लगभग 2:30 या पौने 3 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। और मैं वहाँ के जब वहाँ पे जाके व्यू वगैरह देखूंगा कि गांव कैसा है। अगर मेरे पिछले उनसे वैलीज जो मैं रुका हूँ, स्टेज रुका हूँ, अगर उनसे बेटर हुआ तो फिर लेट्स स्टे टुडे ऑल्सो। तो देखते हैं जाके, और आधे पौने घंटे में पहुंच जाएंगे। आज सबसे ज़्यादा अच्छा ट्रैक था, सबसे ज़्यादा प्लीजेंट था, बहुत हार्ड नहीं था, बॉडी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और बहुत लंबा भी नहीं है। मतलब डेली बेसिस पे 5-6 घंटे का ट्रैक होता था, किसी दिन 4-5-6 ऐसे था। आज सिर्फ कितना, मतलब 1 बजे चला था मैं, लगभग 2-3 2-2.5 घंटे का ट्रैक है बस, दैट्स इट। ओह, फाइनली हमने ट्रैक पूरा कर लेंगे हम अगले 1-1.5 घंटे में। ओके बाय। जस्ट 1 मिनट पहले जो मेरे को गाड़ियाँ दिखी है, वो जो गंडोक विलेज दिखा है, मेरा ट्रैक खत्म होने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मेरे बहुत जल्दी जल्दी पैर चल रहे हैं, ये देखो कितना बढ़िया रास्ता है, और मजा आ गया। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं कर पाऊंगा, सच्ची बता रहा हूँ। जब मैं चला तो मैं बहुत डाउट में था कि 5 दिन का ट्रैक, और डेली बेसिस पे मैंने एक दिन 21,000 स्टेप चले हैं, एक दिन 19,000, एक दिन 24,000, 24-25 से भी ज्यादा हो गया आई थिंक। तो और फाइनली कल तो मतलब बॉडी की इतनी गंदी हालत थी मेरी, मतलब मैं ये सोच रहा था मैं यहाँ से गंदुक तक कैसे जाऊंगा, तो जिसमें 2-2.5 घंटे का ट्रैक है, वो मेरे को चाहे 3-4 घंटे लग जाएंगे, पर बॉडी ने रिकवरी कर ली रात को, और मजा आ गया। ट्रैक खत्म होने वाला है। और जो ये वाला जो आज मैंने ट्रैक करा है, ये सबसे ज्यादा प्लीजेंट था, क्योंकि ये ऐसा था, मतलब 1-2 सीढ़ी है, उसके बाद ढलान है, और काफी अच्छा ट्रैक था, मजा आ गया। आप लोग कर सकते हो, अगर आप इंडिया दिल्ली से चलोगे और वापस दिल्ली पहुंचोगे ट्रैक करके, मेरे हिसाब से आपका 15-1 हज़ार रुपया खर्चा है, दैट्स इट, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 15,000 रुपये में इतना तगड़ा ट्रैक कर सकते हो आप। 15 तो लगेंगे, मतलब और आज ज्यादा आपने कंसाइज करा तो वो एक अलग बात है, पर मेरे हिसाब से इतना तो बेर मिनिमम होगा। मेरे को लगा था 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा, क्योंकि ये दिख रहा था मेरे को, मैंने ऐसे करा था ना, ये रहा, ये बिल्कुल पास में है। पर पहाड़ का ऐसा होता है, दिखता पास है पर होता बहुत दूर है। अभी भी यहाँ से आधा पौना घंटा और लगेगा। और ऐसे ऐसे ये सामने से कुछ वो आ रहे हैं, हाइकर्स आ रहे हैं, सामने से कुछ ग्रुप आ रहा है उनका, तो चलते हैं अभी। और ऑलरेडी 3 बजने को है, मेरे हिसाब से और आधा घंटा लगेगा, और बारिश शुरू हो गई है, तो मेरे को अपनी छाता निकालना पड़ेगा, मेरे को अपना। ये वीडियो बना दो यार एक बार, ठीक है, ये बनाओगे, लो बनाओ। ये जो यहाँ हाथ नहीं लगाना, क्योंकि कैमरा है। ओके हाँ, ये दिखाओ ऐसे। हाँ अभी मैं आऊँ, ये आप मतलब गंडरुक पे लेके आए हो? हाँ, गंडरुक से नहीं, तारा पानी से। अच्छा सॉरी, ताड़ा पानी से, ये आप ताड़ा पानी से लेके आए हो और गंडरुक लेके जाओगे? 60-70 किलो, 60-70 किलो, उससे ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, 100 किलो। उठाओ एक बार। मेरे से नहीं उठेगा ये। हाँ, उठाऊं? हाँ, उठा के देखा, उठाओ। नहीं उठ रहा, नहीं उठ रहा है, नहीं उठ रहा, थोड़ा उठा के दिखाओ। ओ, उठा दिया, उठा दिया, बस बस बस। अच्छा, उठा के ऊपर रखना है। हाँ, बहुत पहलवान है, पहलवान। हाँ, पहलवान है। हाँ, तो मेरे को पकड़ लोगे आप? आपको गंगे कौन सा होटल पर? अभी होटल मैंने बुक नहीं करा है। बुक नहीं किया है? नहीं किया है। तो हम लोग तो फिर घर तक चले जा। अच्छा, घर तक नहीं, आप रास्ते में मेरे को पकड़ लोगे? मैं अभी, हाँ हम आएंगे, चलो देखते। अच्छा देखते हैं। बाय बाय। चलते हैं भाई। बोल रहा है कि आधे घंटे में आप गंडक पहुंच जाओगे, तो अभी एकदम से बहुत तेज बारिश हुई थी, अब मौसम साफ हो गया, कितना बढ़िया मौसम है। ये लकड़ियां लेके जा रहे हैं शव जलाने के लिए, और एक लकड़ी का इनको 1200 रुपये मिलता है। बहुत मेहनत है, मतलब 1 क्विंटल वेट और 2400 रुपये। मेरे हिसाब से थोड़े और ज्यादा होने चाहिए, बट ठीक है, पहाड़ी भैंस है, आराम से जी न चढ़ जाती है, उतर जाती है।
फाइनली लगभग 4 घंटे के ट्रैक के बाद हम पहुंच गए भाई गंदरुक विलेज। सबसे पहले हमारी कोशिश रहेगी कि जाके ये पूछना है कि अभी पोखरा के लिए कोई व्हीकल अवेलेबल है या नहीं है। पब्लिक व्हीकल बेसिकली, प्राइवेट तो हो ही जाएगा। तो अगर मिल गया तो सीधा पोखरा चलेंगे, वरना फिर यहाँ स्टे करेंगे। तो लेट्स गो। ये आ गया हमारा फाइनली हमारा 4-5 दिन का जो ट्रैक था वो पूरा तो अभी नहीं हुआ है, बट हाँ मतलब अभी जो पैदल का था वो कंप्लीट हो गया है। अभी यहाँ से गाड़ी से अपनी वो करेंगे, जर्नी को शुरू करेंगे। बाकी काफ़ी एडवेंचरस था, बहुत चीज़ें सीखी मैंने कि कैसे कैसे क्या कुछ करना चाहिए, क्या मैंडेटरी गियर्स होने चाहिए आपके बैग में, क्या नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो मैंने ये सीखा है। फाइनली बिल्कुल नीचे तक पहुँच गए। अब पता नहीं बस स्टॉप कहाँ है, और अभी बज रहे हैं 4:15। तो मेरे को लगता नहीं इस टाइम पे कोई व्हीकल होगा यहाँ आगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है नहीं। अगर मिल गया तो हम बहुत लकी होंगे, वरना फिर आज हम फिर से हमें यहाँ पे कहीं पे स्टे करना पड़ेगा। मेरे लिए इतना वर्थ होगा नहीं स्टे करना, क्योंकि वही है, मैं ऑलरेडी इतने ऊपर जाके इतना अच्छा व्यू देख के आया हूँ, तो मेरे लिए इतना वर्थ होगा नहीं। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आज हम पोखरा ही चले जाएं, क्योंकि ये बहुत महंगा भी पड़ता है। पोखरा बहुत सस्ता है, और पोखरा मैंने अभी एक्सप्लोर भी नहीं करा है। ये टाउन है इनका भाई, कोई काफ़ी कमर्शलाइज हो रखा है, बहुत सारे होटल वगैरह और काफ़ी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है इनका। ये इनका बस स्टॉप है, पर पूरे बस स्टॉप पे बस तो मेरे को एक भी नहीं दिख रही यहाँ पे। बहुत सारी प्राइवेट टैक्सी जीप वगैरह है। अब कॉमन होगी तो मैं चला जाऊंगा, नहीं होगी तो स्टे करना पड़ेगा यार। ये बस तो आई है भाई पोखरा से भर के हुए, वापस तो नहीं जाएगी। ये बस वापस जाएगी या नहीं जाएगी? ये बस वापस भी जाएगी अभी, ये नहीं जाएगी, सुबह जाएगी ये। ओके सुबह जाएगी भाई, आई है अभी। किस कैब का ट्रेन है, अगर सवारी होगी तो ठीक है, वरना ये भी कैंसिल है। ये 5,000 रुपये में जाती है, अगर प्राइवेट करके जाते हो तो। ये बोल रहा था भाई कितने दोगे ये वो, क्योंकि इस बंदे को जाना है पोखरा। ठीक है, तो इसने मेरे से बोला कि 2,500 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा भाई मेरा बजट है 1,500 का। बोला यहाँ अगर रुकोगे, अरे मैं रुकूंगा यार, रुकने के मजे तो लूंगा मैं, दिन की तो बाउंडेशन है नहीं। फाइनली इसने बोला कि ठीक है चल 1,500 रुपये दे दियो, चलो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोला ठीक है। ये बंदा जा रहा है, इसमें जाएंगे भाई। तो जुगाड़ हो गया पोखरा के लिए, लेट्स गो। कब तक पहुंच जाएंगे? अब तो हो गए 5 बज गए, हम 7:30 7:30 तक पहुंच जाएंगे। चलो अच्छी बात है। बहुत ज्यादा खराब रास्ता है भाई, बहुत ज्यादा खराब। ये देख लो मतलब स्कॉर्पियो मुश्किल था, ये ऑल्टो कर लेके जाओगा भाई इतने खड्डे हैं, मतलब टिके के टिके रास्ते में। गंडुक से हम चले थे और अभी है नया पुल तक हम आए हैं इसमें स्कॉर्पियो में। उसके बाद जाएंगे इलेक्ट्रिक वैन। तो ये बंदे ने पहले तो बोला था पोखरा तक मैं उतार दूंगा, उसके बाद बोला मेरी वहाँ पे कुछ प्लान थे कल के, वो कैंसिल हो गए, तो इसीलिए मैं आपको नया पुल उतार दूंगा और नया पुल से ई वैन में बिठा दूंगा 1,500 रुपये में ही। वो अपने आप बात कर लूंगा उससे। मैं कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, नहीं चलना तो ठीक है चलो कोई नहीं, चलते हैं। मतलब अभी टाइम हो रखा है 6:15 7:15 लगभग। हाँ 1 घंटे का रिश्ता है, 7:30 तक हम पहुंच जाएंगे। यहाँ पे कैरम बोर्ड बहुत खेलते हैं भाई नेपाल में, नोटिस कराया मैंने। डल गई, वो डल गई बा। You didn't hear it happen yet? Huh? Proper. तो इस गाड़ी वाले ने मेरे को उतार दिया अभी 1 किलोमीटर पहले। 1 किलोमीटर रहता है पैदल जाने की सोची थी भाई, पैदल नहीं चला जा रहा। तलवे बहुत ज्यादा दुख रहे हैं, पिंडी दुख रही है इससे, और घुटना भी दुख रहा है। तो अभी मतलब पठाव ही करना पड़ेगा या लिफ्ट लेके जाऊंगा मैं। तो लेट अस सी, मतलब 2-3 मिनट यहाँ, ये सीधा सीधा रोड है, बस वहीं से जाना है मेरे को। तो चलते हैं, अभी उतर गए भाई बस से। बाय बाय टाटा बाय। फाइनली ये गली है मेरे होटल की, और हम पहुंच गए अपने हॉस्टल में। आ गए अपने हॉस्टल में जिसमें हम पहले पोखरा में रुके हुए थे। ये रहा हमारा हॉस्टल,
पहले मेरा रूम था वो वाला, आज वो फुल बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट फ्लोर पे ये रूम मिला है मात्र 600 रुपये में, 600 नेपाली रुपीज में। तो इंडिया कैसे होगी 400-300 रुपये, 400 रुपये में इतना तगड़ा रूम।